जय साईं राम आप सभी साईं भक्तों को। मैं जल्दी से ही एक्सपीरियंस सुनाकर कवर अप करना चाह रही हूँ, टाइम कम है इसलिए आज ज़्यादा बातें नहीं हो पाएंगी। हुआ ये कि ये जो साईं डिवोटी है ना, ये हॉस्टल में रहने के लिए गई थी घर से, और ये बाबा की ना मतलब बहुत पूजा पाठ करती थी। ये साईं बाबा को ज़्यादा मानती थी। ऐसा नहीं कि शिव जी दुर्गा माँ की पूजा नहीं होती थी, वो सब उन सारे भगवान जी की होती थी, बट बाबा पे इनका ज़्यादा विश्वास था। तो ये बाबा की साईं सच्चरित्र जी को लेकर अपने साथ हॉस्टल चली गई थी। और हॉस्टल जब ये गई थी तो इनकी जो रूममेट मिली थी वो भी बहुत अच्छी मिली थी, बहुत अच्छी लड़की थी। तो मतलब बाबा की कृपा से ना ये सुबह कॉलेज जाना, फिर आना, फिर आकर थोड़ी देर आराम करना, आराम करने के बाद हर दिन जो है वो हॉस्टल के पास में ही जो साईं मंदिर है वहाँ ज़रूर जाती थी ये। और मुश्किल से इन्हें 5 रुपये लगता था भाड़ा, तो ये जाती थी। भाड़ा मीन्स फेयर, ओके, मुझे लोकल लैंग्वेज में हम वही कहते हैं इसलिए मुझे वो आदत सी हो गई है, सॉरी। एनीवेज चलिए एक्सपीरियंस पर आते हैं। तो इन ये जो भी फेयर लगता था 5 रुपीज़ जाना अप एंड डाउन, तो इनके 10 रुपये रोज के लगते थे। तो ये ना साईं डिवोटी जो थी उसके बाद फिर ये आकर अपना पढ़ना लिखना और इन्जॉय भी करती थी। अच्छा, एक बात मुझे आपको कहना था, मैंने जो बोला वो इन्जॉय भी करती हैं, वो इस रेफरेंस में कि कुछ लोग होते हैं ना जो या तो लाइफ इन्जॉय करेंगे, मीन्स फ्रेंड्स, मूवीज़, फैमिली ट्रिप्स, तो वो उसी में रहेंगे। और कुछ लोग होते हैं जो भक्ति करेंगे तो सिर्फ भक्ति करेंगे, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। इनका वो नहीं था। ये बाबा को दिल से मानती थी, बट दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलती थी, एक मिडवे को लेकर चलती थी। और जिनको एक प्रैक्टिकल लाइफ में लीड करना है, तो जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने स्टार्ट करा है, तो उनको ये या कोई भी इंसान है जिसको वैराग्य नहीं लेना है तो यही करना भी चाहिए। क्योंकि हमारी आदतों से ना हमारे फैमिली परेशान हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फैमिली चाहेगी कि हाँ हम घूमने भी जाएं, और फिर आप उनके साथ इन्वॉल्व होगे तो वो भी आपके साथ मंदिर तीर्थ सब में जाएंगे। तो दोनों चीज़ को बैलेंस करना आना चाहिए। और आज मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि शायद इसका असर मेरे दिमाग पर है। मेरे फैमिली में भी एक आध लोग हैं जो एक्सट्रीम कॉर्नर्स, और मैं बीच में फंस जाती हूँ, इसीलिए मैं उनको नहीं बोल सकती, इसलिए आप लोगों को बोल रही हूँ। हाँ, तो अब ये होता है कि इनकी जो है वो सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा था। महीना, 2 महीना, 3 महीना बीतता गया, सब बहुत अच्छे से हो रहा था। फिर इनकी जो रूममेट है ना, उन्होंने इन्हें सजेस्ट करा कि हम एक क्या करते हैं ना, कि जहाँ इनकी विंडो है तो विंडो के सामने जो स्पेस है उस पर हम कुछ प्लांट्स लगा लेते हैं। और भाई नया नया घर के बाहर निकली थी ये सारी तरह की चीज़ें। मैंने ऑडियो पॉज करा था बीच में, तो मैं पता नहीं कहाँ पे मैंने छोड़ा था, मैं दोबारा बोलती हूँ कि अभी नए नए ये घर के बाहर निकली थी, तो ये सारी चीज़ें इन्हें बहुत न्यू एक्सपीरियंस हर चीज़ का, एंड सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था। ये और इनकी रूममेट्स मिलकर इन लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे पिक्चर्स वगैरह सब लगाए थे रूम में। एंड बाय बाबाज ग्रेस ना, इनकी जो रूममेट थी वो ना इनके बहुत सारे पिक्चर्स वो और एक और फ्रेंड मिलकर क्लिक करवाते, और इनके पिक्चर्स के फ्रेम बना बना कर, कोलाज बनाकर इन लोगों ने उस रूम को ना एकदम देयर ओन स्पेस बना दिया था। एवरीथिंग वाज परफेक्ट एंड फाइन, एंड बाबा उसमें ऑब्वियसली इंक्लूडेड थे। तो बाबा की भी पिक्चर्स रूम में थी, पूरे रूम में, ठीक है। तो ये दोनों बच्चियां और जो बाकी रूममेट्स थे सब अच्छे थे, और आपस में उनका जो भी रिलेशन था, पर इनके साथ किसी का बुरा नहीं था। ये उस एक्सटेंट तक किसी के साथ गई ही नहीं कि कुछ भी ऐसा वैसा हो। तो खैर ये सारी सभी चीज़ें हुई। उसके बाद जब इन लोगों ने प्लांट लगाया ना, उसके बाद एक घटना घटनी शुरू हुई। ये जब पौधे को पानी देना शुरू की ना, तो जब इनका उस पौधे के साथ, उस मिट्टी के साथ कांटेक्ट होता था ना, इनके हाथ में खुजली होनी शुरू हुई, और इनके हाथ में ना स्किन डिजीज़ होनी शुरू हो गई। अब जब ये चीज़ होने लगी ना कि इनके हाथ में वो इन्फेक्शन हो गया, तो इन्होंने अपनी रूममेट को बताया। इनको और इनकी रूममेट को लगा कि शायद पहली बार ऐसा कर रहे हैं, इसलिए ये हो सकता है। तो इनकी रूममेट ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम ये काम मत करो, मैं कर दूंगी। और इनकी रूममेट जो है वो उसने फिर ये काम शुरू किया, और उसके हाथ में भी इन्फेक्शन हो गई। और ऐसी इन्फेक्शन हुई थी ना जो ठीक नहीं हो रही थी। ऊदी भी ये ले रही थी, ऊदी भी लगा रही थी, वो फिर भी ठीक नहीं हो रही थी। पता नहीं क्या हो रहा था। तो
दोनों ने डिसाइड किया ना कि वो इस पौधे को ना इस कमरे से हटा देंगी, ये पौधा इन दोनों को इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। तो इन लोगों ने ना उस पौधे को ले जाकर, जो वहाँ पर करी पत्ता था, इनका जो हॉस्टल था ना वो एक हॉस्टल नहीं था, दैट वाज अ सेट ऑफ हॉस्टल्स। हाँ, मतलब वहाँ पे 3-4 बिल्डिंग्स थी। तो इन्होंने अपनी वाली बिल्डिंग के जो करी पत्ता लगा हुआ था वहाँ उसके बगल में ले जाकर रख दिया उसको गमले से निकाल कर। और क्योंकि वो गमला उन्होंने रॉड पे रखा था तो वो हैंगिंग टाइप का था, तो उसको इन लोगों ने फिर साफ़ करवा लिया। और उन्होंने सोचा कि वो कुछ और बाद में करना होगा तो करेंगे, बट वो उस गमले को वापस ले आए। और यही बाबा की लीला थी कि क्या बाबा ने बुद्धि दिया कि ये लोग ना उस पूरे प्लांट को मिट्टी सहित ज़मीन में पलट दिए थे और गमला वापस ले आए। क्योंकि अगर ये नहीं हुआ होता तो उनको आगे कुछ समझ में नहीं आता। वरना आप सोचिए कि कोई इंसान गमला क्यों ही वापस लेके आएगा, पर ये लोग गमला वापस ले आए थे। तो क्या होता है कि वो जो मैंने शायद स्टार्टिंग में ये बात क्लियर नहीं की थी ना, मैंने शायद बताया नहीं था कि इन्होंने गमला कहाँ रखा। मैंने बोला वो खिड़की के बाहर जो जगह होती है, इनकी खिड़की पे ना डबल रॉड्स थी, ठीक है, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ थी। तो जो बाहर की तरफ की रॉड थी उस पर उन्होंने हैंग करके रखा था, जो विंडो से थोड़ा दूर था। तो क्या हुआ ना कि रॉड्स इसलिए था कि कोई घुसे नहीं कमरों में, गर्ल्स हॉस्टल था। तो क्या हुआ कि जो ये लोगों ने गमला पलट दिया। अगले दिन क्या होता है ना कि जब ये लोग जा रहे थे सुबह तो लड़कियों का भीड़ देखा, तो ये लोग वहाँ गए तो पता चला कि रातों रात ना ये करी पत्ता जैसे ना एकदम से सूख गया, बिना पानी का हो गया, एकदम जैसे कहते हैं जैसे उसके सब कुछ उससे छीन लिया गया हो, उसके करीब प्लांट के शरीर में कुछ छोड़ा ही नहीं गया और वो गिर गया। एंड ये बहुत शॉकिंग था क्योंकि अब लड़कियों का क्या होता है ना, करी पत्ता को बहुत चीज़ में डाल के फ्राई करके खाने की आदत होती है। फ्री में पौधे से मिल रहा है तो कोई ख़रीदता नहीं था, कोई ख़रीदता नहीं भी है। और इतना ज़्यादा था कि ये लोग बस बना बना के खाती थी। यहाँ तक कि कुछ लड़कियाँ तो मैगी में भी करी पत्ता डालती थी। अब भाई हॉस्टल की लाइफ है, अब जैसा भी चले चलाना पड़ता है। जो हॉस्टलर्स रहे होंगे वो कोरिलेट करेंगे इन बातों से, क्योंकि हॉस्टल में ऐसा भी होता है ना कि आप आयरन से कपड़े भी आयरन करते हो और ब्रेड को भी सेकते हो। तो दैट हैपन्स ओनली इन हॉस्टल। वो घर पर वो चीज़ नहीं होती है, वहाँ जुगाड़ करना पड़ता है। वैसे ही टेस्ट लाने के लिए कुछ भी अजीबोगरीब चीज़ को डाल दी जाती है। तो फिर क्या, फिर उसके बाद ना इन दोनों को लगा कि ये क्या हुआ। ये चीज़ इन लोगों के लिए शॉकिंग थी, ये इन्हीं का पौधा था। तो फिर उस वक्त तो ये बात मतलब आई गई हुई सी हो गई। फिर इन्होंने ना अपनी फ्रेंड को बुलाकर पूछा कि वो पौधा हम लोग कहाँ से लेके आए थे, वो आया कहाँ से था। तो फिर ये जब अपनी फ्रेंड से पूछी ना तो इनकी रूममेट को बेसिकली वो पौधा वो कहीं लेने नहीं गई थी, उन्हीं के हॉस्टल की एक लड़की ने वो पौधा दिया था। तो फिर इन लोगों ने सोचा कि वो उनसे बात करेगी, कि वो लड़की भी बहुत अच्छी थी और इन लोगों की धीरे धीरे अच्छी दोस्त होती जा रही थी। तो इन लोगों ने सोचा ना कि हम बात करेंगे कि ये पौधा जो है ना वो कहाँ से उनको मिला है, क्योंकि ये पौधे के कारण ही ये सारा गड़बड़ हुआ है। और करी पत्ता का दुख था, लड़कियों को भी था। जो आ रहा था देख रहा था, अरे करी पत्ता का पौधा क्या हो गया। फिर कैसे कैसे करके वो बात जो है वो दब गई। इन दोनों का नाम नहीं आया कि इन दोनों के रखे हुए पौधे के कारण ऐसा कुछ हुआ था। उसके बाद जो है वो क्या हुआ कि यहाँ तक कहानी ख़त्म नहीं हुई। इसके बाद ये जो दोनों बच्चियाँ हैं ना, इन लोगों ने सोचा कि वो उससे बात करेंगी। लेकिन अभी इन्होंने बात करने के पहले सोचा कि उसको कहीं बुरा ना लगे, क्या हो। तो इन लोगों ने 2-4 दिन के लिए शांत रहने के लिए सोचा। फिर सोचा कि बात करके बताऊंगी कि कहाँ से लेके आए थे और करी पत्ता उसी के कारण इस तरह से करी पत्ते का लॉस हुआ। खैर ये चीज़ हुई। फिर इसके 1-2 दिन के बाद ना इनकी जो रूममेट है वो भी ना एक प्योर सोल ही थी। तो उनके मन में ना एक बात आई। उन्होंने इनसे कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कहीं इस लड़की ने जानबूझकर तो हमें ऐसा पौधा नहीं दिया। तो इन्होंने बोला कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, वो हमारी इतनी अच्छी फ्रेंड है, वो हम सबका इतना ध्यान रखती है, तुम ये बात क्यों बोल रही हो। पर क्या होता है ना, जब इंसान का कोई लॉस होता है ना तो वो शक भी करता है। तो इन्हें लगा कि शायद इसलिए ये शक कर रही है उस पर। तो इन्होंने ना बस वो सारी बातों को आई गई तरह हाँ हाँ हूँ करके शांत करा दिया। और उसके बाद ना
इन लोगों ने सोचा कि हम जाते हैं, हम उसके कमरे में बातचीत करेंगे। और क्योंकि इनकी रूममेट के मन में ऐसा कभी किसी के लिए शक नहीं आया था, इनकी रूममेट भी आप ये मान लीजिए कि बिल्कुल इनकी तरफ प्योर सोल, किसी की बुराई, किसी की निंदा, किसी की खराबी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो इन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती हूँ, हम दोनों उस बंदी के कमरे में जाएंगे और हम देखते हैं क्या हुआ है। तो दे वेंट, हाँ वो लोग उनके कमरे में गए। जब वो उनके कमरे में गए ना, तो इन्होंने देखा बाहर से ही कि मतलब हल्का डार्क है, ज़्यादा उजाला नहीं, तो इन्हें लगा मे बी वो सो रही होगी। तो इन्होंने हल्का सा खोला। जब इन्होंने कमरे को हल्का सा खोला ना, तो इनकी रूममेट इनकी बगल में थी। इन्होंने अपनी रूममेट का हाथ रोक दिया, दोनों हाथ ऐसे करके हाथ दबा के इतना ज़ोर से रोका ना, मतलब बस नाखून गड़ा नहीं इनकी रूममेट को। क्योंकि इन्होंने जो देखा ना वो बहुत डरावनी चीज़ थी। इन्होंने जो देखा वो ये था कि वो लड़की जिसके कमरे में ये लोग गए हुए थे, वो बिना कपड़ों के बैठी हुई थी और वो ना अपने हाथ में कुछ जलाई। और वो जलने के बाद वो जब वो ऑलमोस्ट मतलब जल रहा था, वो जलना बंद हो गया, तो उसने ना सामने रखे कोल्ड ड्रिंक्स में वो डाला। तो इन्होंने हिम्मत से काम लिया, इन्होंने बड़ी शांति से उसको बंद करा रूम को, और ये अपनी रूममेट के साथ जो है वो अंदर चली गई। और इनके ना इन्होंने रूम अपना लॉक किया, आंखों से आंसू इनके डब 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 आए जाए। इनकी रूममेट डर गई, बोली क्या हुआ। फिर इन्होंने ना वो बताया जो इन्होंने वहाँ पर देखा, और ये बता ही रही थी, कांप रही थी ये इनका। तभी ना बाहर से नॉक हुई। तो इनकी रूममेट ने इनका हाथ मतलब इन्होंने अपनी रूममेट का हाथ पकड़ लिया कि वही होगी और वो कोल्ड ड्रिंक्स लेके आई होगी। और क्योंकि ये सारी बात पूरी तरह कन्वे कर नहीं पाई थी, उतनी ही देर में वो आ गई, तो ये उनको बता नहीं पाई। बस इन्होंने ये कहा कि वो कोल्ड ड्रिंक्स लेके आई होगी जिसे हमें नहीं पीना है, इतना ही बोला। तो इनकी रूममेट इतना तो समझ गई थी कि कुछ गड़बड़ है। तो इन्होंने दरवाज़ा खोला, वो लड़की आई, इनका रोता हुआ चेहरा, डरा हुआ चेहरा देखकर पूछने लगी कि क्या हुआ। तो इन्होंने कहा कुछ नहीं, वो घर पर कोई बात हो गई है। और फिर वो कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आई थी इनके पास, और कोल्ड ड्रिंक्स लाकर इनके दोनों के पास रखा और बोला चलो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे। और वो अपने लिए भी लेके आई थी, जो वो ऑलरेडी दूसरे हाथ में पकड़ी हुई थी और जूठा कर चुकी थी, जिससे कि उन दोनों ग्लासेस को उनको पीने के लिए कोई ना बोले, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपने ग्लास में तो मिलाई नहीं होगी वो जो भी कर रही थी। तो ये लोग ना इस चीज़ से बहुत डर गई थी ये दोनों बच्चियाँ। पर वो इतना फोर्स करने लगी ना, इन्हें पता है कि वो गड़बड़ है, लेकिन उसके फोर्स के कारण ना इन्हें 2-4 घूंट पीना पड़ा। ये इनकी गलती थी, बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन जो बाबा के शरण में होता है ना, वो उसकी गलती भी ना अच्छाई में बाबा परिवर्तित आज नहीं तो कल कर ही देते हैं। ठीक है, ये चीज़ हुई। इसके बाद इनका जो स्किन इन्फेक्शन था वो और बढ़ गया, हाथ से खून निकलता था, बहुत तकलीफ़ होने लगी। और फिर वो लड़की चली गई, तो उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और वो जो कोल्ड ड्रिंक्स है ना, अपना और अपनी फ्रेंड रूममेट के हाथ से लिया, बोला इसको फेंको। और इस बार इन दोनों बच्चियों ने डिसाइड किया था ना कि ये दोबारा किसी पौधे में ही डालेंगे चुपचाप, जब रात में कोई नहीं होगा तब, और ऐसा डालेंगे कि कोई देखे नहीं। और इन लोगों ने वापस जो है वहाँ पर एक फूल का पौधा था सदाबहार का, उधर डाला, और अगले दिन वो सदाबहार भी डेड था। ठीक है, और इन द मीन टाइम इन्होंने अपनी रूममेट को सारी बात बताई, और ये लोग बहुत डर कर अपने उस रात को गुजारे थे। डरे क्या, ये लोग ना बाबा का नाम लेने लगे, भक्ति करने लगे, और मतलब दोनों एक दूसरे को कंसोल करने लगे। और इन लोगों ने तय किया कि ये लोग ये हॉस्टल छोड़ देंगी। अब क्या हुआ ना कि अगले दिन सदाबहार तो मरा हुआ इनको मिला ही मिला, जो इनका शक यकीन में बदल गया। लेकिन अगले दिन एक घटना इन दोनों के साथ घटित होती है। होता ये है ना कि एक लड़की थी, उसके ना कपड़े जो थे वो बड़े अनयूजुअल शेप में कटे हुए थे, जो चूहा नहीं काटेगा, चूहा डिज़ाइन बना के नहीं काटेगा, वो कतरन वो जैसे अपने दांतों से करता है, वो पता चल जाता है। तो उस लड़की ने ना, ये जो साइड डिवोटी हैं, इन पर इल्ज़ाम लगाया कि इन दोनों को मैंने रात में देखा था, यही लोग यहाँ थे और ये इन्हीं का किया हुआ है। और आज तक जो लोग इतना प्यार करते थे, सारा हॉस्टल एक दिन में इनके अगेंस्ट हो गया, इन दोनों के खिलाफ ये हुआ, और ये दोनों रोती रहीं। वार्डन इन दोनों बच्चियों को जानती थी, वार्डन को पता था कि ऐसा कर ही नहीं सकती हैं, पर क्योंकि वो लड़की और 2-4 लोगों ने कहा कि हम इनको इधर से जाते हुए देखे थे, तो प्रूफ जो एविडेंस होता है वो इनके खिलाफ था। तो इन दोनों बच्चियों को कॉम्प्रोमाइज़ करके जो है वो
हॉस्टल खाली करने की बात आई। अब बाबा की इतनी कृपा थी ना कि ऑन अ वेरी पर्सनल बेसिस इनकी वार्डन ने इंटरेस्ट लेकर बगल वाले हॉस्टल में अच्छा कमरा दिलाकर इनको शिफ्ट करवाया। और ये लोग भी ना बस वहाँ से ऐसे भागी ना, पिंड छुड़ाकर, जैसे मतलब पता नहीं क्या हो गया हो। और जो वो लड़की थी ना जो इनको कोल्ड ड्रिंक्स पिलाई थी, वो बहुत शॉक्ड थी कि इन दोनों को क्यों यहाँ से भगाया जा रहा है। और उसने ना इन लोगों को बचाने के जितने एफर्ट्स डाले होंगे ना, उतना वो शायद ही किसी के लिए डालती होगी। तो ये मतलब वो लड़की ना पूरे हॉस्टल से लड़ने को तैयार हो गई थी इन लोगों के लिए। लेकिन वो बाबा की कृपा थी कि कैसे कैसे करके इस हॉस्टल से बाबा ने उन लोगों को निकाला। तो वो लड़की कहने लगी कि 3 रूम वाला ले लो, मैं भी तुम लोगों के साथ रहूँगी। तो फिर इन लोगों ने ना, मतलब बाबा की इतनी कृपा थी कि ये लोग मना करते उसके पहले वार्डन ने कह दिया कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, इन दोनों को जाने दो, तुम यहीं रहो। और वैसे भी 3 रूम वाला खाली भी नहीं है, और वो ये लोग के पेरेंट्स ने पहले भी कहा था ये 3 रूम वाले में नहीं रहेंगे, तो इनको रहने दो और जाने दो। सबको प्रॉब्लम इन दोनों बच्चियों से है, तो इनको जाने दो। ठीक है, ये बात हो गई। ये देखिए, मतलब एक रात में उधर सदाबहार मरता है और इनका जो है वो रूम यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो गया। तो ये तो इनके लिए नेगेटिव भी पॉजिटिव में बदल गया। लेकिन इल्ज़ाम लेकर ये लोग इतने सारे गए थे। उस हॉस्टल की लड़कियाँ इनको एक अजीब नज़रिए से देखती थी, कुछ अच्छे से भी बात करती थी, और जिसके कपड़े वगैरह कटे थे उसके मन में बहुत ग्रजेस था इनको लेके। उसके बाद सुनिए, ये दोनों बच्चियों ने ना, जो इनकी रूममेट थी वो तो बाबा को मानती थी पर उतना सच्चरित्र नहीं पढ़ती थी, इनके साथ पारायण करना शुरू कर दिया। दोनों ने साई सच्चरित्र पढ़ना शुरू किया, एक अध्याय ये पढ़ती, दूसरा वो, और ये दोनों सुनती थी। तो जो रात को ये लोग का मस्ती था ना, वो एकदम बंद हो गया था। और डरी हुई थी ये दोनों बच्चियाँ। घर पर ये सब बातें नहीं बता रही थी क्योंकि रहना यही था कैसे भी करके, और घर वाले परेशान हो जाते, खुद डील कर रही थी ये लोग। हाँ, इन लोगों ने ये फील किया कि बाबा थे इनके साथ, कुछ चीज़ें गड़बड़ हो रही थी पर बाबा थे। और इन 3-4 दिनों में ना, अब जब ये वहाँ से हट गए हैं तो ऊदी काम कर रही है, थोड़ी थोड़ी काम कर रही है, धीरे धीरे करके एक आध रैशेस जो है वो धीरे धीरे जा रहे हैं, दोनों के स्किन के इन्फेक्शन के। ठीक है, अब एक चीज़ होती है, थर्सडे का दिन आता है, गुरुवार के दिन रात को 12 बजे से इन्होंने पारायण शुरू किया। और इन लोगों ने सोचा कि कॉलेज जाने के पहले हम पूरी सच्चरित्र पढ़ कर जाएंगे। पूरी सच्चरित्र इन लोगों ने पढ़ ली। सुबह सुबह खबर आता है कि आज कॉलेज सस्पेंडेड रहेगा फॉर सम अननोन रीज़न, क्योंकि कॉलेज में इनके कोई फंक्शन होने वाला था, तो उसकी तैयारी में कॉलेज को बंद करवा दिया गया सडनली। तो देखिए, बाबा ने इनकी यहाँ पे हेल्प करी कि इन्होंने रात भर जाग कर ये करा था। सुबह ये नींद में क्लास करती तो क्लास ही बाबा ने सस्पेंड करा दिया। तो इन लोगों ने जो रात के 12 बजे से साई सच्चरित्र पढ़ना शुरू किया था ना, इन लोगों ने एक बार नहीं पढ़ा, एक से ज़्यादा बार, 1.5 बार पढ़ लिया, 1.5 टाइम्स पढ़ा था। ठीक है, मतलब पहली बार इन्होंने पूरे 51 पढ़े, दूसरी बार इन्होंने ऑलमोस्ट 26-27 चैप्टर तक पढ़ा था। कि उसके बाद ना इनके रूम में फिर से नॉक आई। अब ये दोनों बच्चियाँ फिर डर गई, लेकिन फिर बाबा की सच्चरित्र पढ़ रही थी तो इन्हें भरोसा था कि कुछ गलत नहीं होगा। इन लोगों ने अपनी सच्चरित्र को छुपाया और दरवाज़ा खोला। जब दरवाज़ा खोला तो वही लड़की जिसने इल्ज़ाम लगाकर इन लोगों को यहाँ से हटवाया था, वो ना इन लोगों के रो रही थी और इनसे माफ़ी मांग रही थी, अपोलोजाइज़ कर रही थी कि जो उन्होंने इन पर इल्ज़ाम लगाया। तो बात ये मालूम हुई ना कि वो लड़की जो इन लोगों को मिक्स एंड मैच करके कुछ कुछ चीज़ें दी थी, जो कुछ कुछ क्रियाएँ तंत्र कर रही थी या क्या कर रही थी पता नहीं, कुछ तो गलत कर रही थी, ब्लैक मैजिक ही मान लीजिए, जो भी कर रही थी, वो लड़की ना अचानक से रात में इनका गला दबाकर इनको मारना शुरू की थी और ये मर जाती, मरते मरते बची। तो सारी लड़कियों ने छुड़वाया तो भी उसके अंदर इतनी शक्ति थी कि वो छूट नहीं रही थी। इन्होंने जब अपने प्रभु को स्मरण किया, तब जाकर हनुमान जी को स्मरण किया, शिव जी को स्मरण किया, तब जाकर उसका हाथ जो है वो छूट गया, नहीं तो वो छूट नहीं रहा था। तो वो लड़की इनको ये घटना बताई और फिर उन्होंने माफ़ी मांगी इनसे, क्योंकि ना उस लड़की के कमरे में कुछ ऐसा सामान मिला, जो लोग ऐसा गड़बड़ कर रहे हैं उनके साथ ऐसा ही होगा ना। जो वार्डन ने फिर मतलब उस लड़की को ना वहाँ से हटा दिया गया। हॉस्टल में उस लड़की को जगह अब मिली ही नहीं। उसको अपना जैसे आना है, जैसे जाना है, जो करना है, जहाँ रहना, उसके पेरेंट्स को बुलाया गया इमीडिएटली और फिर उसके अपने एक्शन लिए गए। और मतलब बाद में उसको वो फिर बाद में कॉलेज में भी नहीं दिखी, वो कॉलेज भी क्लासेस भी करना बंद कर दी और फिर उसका रजिस्टर में नाम भी नहीं था, उसकी कहानी समाप्त हो गई। लेकिन जो घटना इनके साथ हुई ना, ये चीज़
तो वो लड़की जब इनसे माफ़ी मांगी तो उन्होंने कहा कि ये तुमने नहीं किया है, ये उसी का किया हुआ होगा। तो फिर उसके बाद ना ये जो दोनों बच्चियां हैं, इन दोनों बच्चियों को समझ में आया कि वो लड़की ने क्या क्या किया था और वो कितनी खतरनाक हो सकती थी। वो बाबा थे और बाबा की ऊदी थी जो इनकी रक्षा कर रही थी। और देखिए पौधे रखवा कर पौधे मरवाने तक, और फिर अगर ये वहाँ पौधे जो कोल्ड ड्रिंक्स अगर ये दूसरा पौधा में डालने नहीं जाती और वहाँ किसी लड़की का कपड़ा उसने काटा नहीं होता, इन पे इल्ज़ाम आया नहीं होता, तो ये उसी हॉस्टल में रहती और परेशान हो रही होती। ये दूसरे हॉस्टल में चली गई थी तो वो लड़की उसके पास चाह कर भी उतना नहीं जा पा रही थी जितना फ्रीक्वेंसी इस हॉस्टल में था उसका आने का। वो वहाँ बंद हो गया था, वहाँ वो नहीं आ पा रही थी, तब ना वो दूसरों पे ध्यान लगा रही थी। तो फिर उसके बाद जाकर जो है ना इन लोगों को बाबा ने इनका रक्षा करा और इनको बाबा ने बचाया। तो ये बहुत मतलब देखिए आरोप इन पर लगा, कभी कभी हम लोगों पे आरोप लगता है, धिक्कार मिला इनको, लेकिन वो इनकी ही रक्षा के लिए था। अगर वो धिक्कार नहीं मिलता, इन पे इल्ज़ाम नहीं आता तो ये उसी कमरे में रहती। तो इस तरह से बाबा ने इन लोगों की रक्षा करी और वहाँ से हटने के बाद बाबा की ऊदी और मेडिकेशन ने धीरे धीरे करके इन दोनों के स्किन डिजीज़ को ठीक कर दिया। और वो लड़की एक बात और बोल रही थी जब वो उस पर अटैक की थी ना कि मैं बलि दूंगी तुम्हारी, तो वो लोग समझ गए थे कि देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद दिस गर्ल। साई के बच्चों से जो टकराता है ना, जानबूझकर रुलाता है, उसका यही हाल होता है। इसलिए थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आए तो डरिए मत। जय साई राम।